हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेपोजिशन यानी पूर्वसर्ग। देखेंगे कि इनका सेंटेंस किस तरह से बनता है और सेंटेंस में इसका क्या रोल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रेपोजिशन पूर्वसर्ग का डेफिनेशन देखिए। Preposition is a word that typically comes before a noun or pronoun to show its relationship to another word in the sentence. Prepositions often indicate location, direction, time और other relationships. इसका हिंदी में मीनिंग देखिए। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो आमतौर पर वाक्य में किसी अन्य शब्द से अपना संबंध दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है। प्रस्तावना अक्सर स्थान, दिशा, समय या अन्य संबंधों का संकेत देती है। कहने का मतलब ये है जो प्रीपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, जो कि डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन को शो करता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और साथ ही इसका टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रपोजिशन के टाइप में सबसे पहले आता है सिंपल प्रपोजिशन। ये होता क्या, ये देखिए, दिस आर सिंगल वर्ड प्रपोजिशन दैट एक्सप्रेस बेसिक रिलेशनशिप्स बिटवीन एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। ये एकल शब्द पूर्वसर्ग है जो एक वाक्य में तत्वों के बीच बुनियादी संबंधों को व्यक्त करते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं देखिए इसके एग्जाम्पल: एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, टू, विथ, अबाउट। अब इसका एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आई विल मीट यू एट द पार्क। मैं तुमसे पार्क में मिलूंगा। तो एट जो यहाँ पे सिंपल प्रपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, द लेटर वाज रिटन बाय जॉन। पत्र जॉन द्वारा लिखा गया था। बाय जो यहाँ पे सिंपल प्रपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। यह उपहार तुम्हारे लिए है। फॉर जो यहाँ पे सिंपल प्रपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी इज़ फ्रॉम इंडिया। वह भारत से है। फ्रॉम जो यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, द कीज आर इन द ड्राइवर। चाबियाँ ड्रायर में है। इन जो है यहाँ पे सिंपल प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। आसमान का रंग नीला है। तो जो यहाँ पे ऑफ है वो प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब मेज पर है। तो जो ऑन है यहाँ पे वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, सी वेंट टू द स्टोर। वह दुकान गई। तो जो टू है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट विथ हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के साथ गया। तो विथ जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, दे वर टॉकिंग अबाउट देयर वेकेशन। वे अपनी छुट्टियों के बारे में बात कर रहे थे। तो जो यहाँ पे अबाउट है वो सिंपल प्रपोजिशन है। तो ये था सिंपल प्रपोजिशन का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजिशन है कंपाउंड प्रपोजिशन। ये होता क्या है, ये देखिए, दिस आर प्रपोजिशन फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स ऑफन इंक्लूडिंग अ सिंपल प्रपोजिशन। ये दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनने वाले पूर्वसर्ग हैं जिनमें अक्सर एक साधारण पूर्वसर्ग भी शामिल होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। अब इसका सेंटेंस देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट विल रेन टुमारो। मौसम के अनुसार कल बारिश होगी। तो जो अकॉर्डिंग टू है यहाँ पे कंपाउंड प्रपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन। मैच भारी बारिश के कारण रद्द हो गया था। तो जो यहाँ पे बिकॉज ऑफ है वो प्रपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी चोज टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी। उसने कॉफ़ी के बजाय चाय चुनी। तो यहाँ पे जो इंस्टेड ऑफ है वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस।
कृपया घर के सामने कार खड़ी कर दे। तो यहाँ पे जो इन फ्रंट ऑफ है वो प्रीपोजिशन है। तो ये था कंपाउंड प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन टाइप है डबल प्रीपोजिशन। ये होता क्या देखिए, दिस प्रीपोजिशन फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू सिंपल प्रीपोजिशन। ये दो सरल पूर्वसर्गों को मिलकर बनने वाला पूर्वसर्ग है। इसमें एग्जांपल देखिए, इनटू, ऑनटू, फ्रॉम, विद इन, आउट ऑफ। अब इसका सेंटेंस देखिए यहाँ पे, सी वॉल्कड इनटू द रूम, वह कमरे में चली गई। यहाँ पे जो इनटू है वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूद पड़ी। जो यहाँ पे ऑनटो है वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ही फाउंड हिज कीज फ्रॉम विद इन द पाइल ऑफ पेपर्स, कागज के ढेरों के भीतर से उसे अपनी चाबियाँ मिली। तो यहाँ पे फ्रॉम विद इन जो है वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द बर्ड फ्ली आउट ऑफ द केज, पंछी पिंजरे से बाहर उड़ गया। तो जो यहाँ पे आउट ऑफ है वो प्रीपोजिशन है। तो ये था डबल प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल। यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन देखिए जो कि है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये होता क्या है ये चीज़ समझिए। दिस आर पार्टिसिपल्स वर्ब्स एंडिंग इन ing और ed डेट फंक्शन एज प्रीपोजिशन। ये कृदत हैं क्रियाएं ing या ed में समाप्त होती है जो पूर्वसर्ग के रूप में कार्य करती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, कंसिडरिंग, डूरिंग, रिगार्डिंग, कंसरिंग। अब इसका सेंटेंस देखिए यहाँ पे, कंसिडरिंग द वेदर वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, मौसम को ध्यान में रखते हुए हमने इंडोर में रहने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे जो कंसिडरिंग है वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ही फेल अस्लीप डूरिंग द मूवी, फिल्म के दौरान उन्हें नींद आ गई। तो यहाँ पे जो डूरिंग है वो प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी रॉट एन ईमेल रिगार्डिंग द अपकमिंग मीटिंग, उसने आगामी मीटिंग के संबंध में एक ईमेल लिखा। तो यहाँ पे जो रिगार्डिंग है वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, दे वर मैनी क्वेश्चंस कंसर्निंग द न्यू पॉलिसी, नई नीति को लेकर कई सवाल थे। तो जो यहाँ पे कंसर्निंग है वो प्रीपोजिशन है। तो ये था पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है फ्रेज प्रीपोजिशन। ये होता क्या देखिए यहाँ पे, दिस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल प्रीपोजिशन। ये शब्दों के समूह हैं जो एकल पुरुषक के रूप में कार्य करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे, इन एडिशन टू, बाय मीन्स ऑफ, विथ रिगार्ड टू, इन स्पाइट ऑफ। अब इनका सेंटेंस देखिए यहाँ पे, इन एडिशन टू स्टडी इंग्लिश सी इज़ आल्सो लर्निंग फ्रेंच, अंग्रेजी पढ़ने के अलावा वह फ्रेंच भी सीख रही है। तो यहाँ पे जो इन एडिशन टू है वो फ्रेंच प्रपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ही सॉल्व द प्रॉब्लम बाय मीन्स ऑफ अ कैलकुलेटर, उसने कैलकुलेटर के द्वारा समस्या को हल किया। तो यहाँ पे जो बाय मीन्स ऑफ है वो प्रपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, विथ रिगार्ड टू योर रिक्वेस्ट वी विल रिस्पॉन्ड सून, आपके अनुरोध के संबंध में हम जल्द ही जवाब देंगे। तो यहाँ पे जो विथ रिगार्ड टू जो है फ्रेज प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इन स्पाइट ऑफ द ट्रेन दे कंटिन्यूड विथ देयर पिकनिक, बारिश के बावजूद उन्होंने अपनी पिकनिक जारी रखी। तो यहाँ पे जो इन स्पाइट ऑफ जो है फ्रेज प्रीपोजिशन है। तो ये था फ्रेज प्रीपोजिशन का एग्जांपल विथ सेंटेंस। यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ये होता क्या देखिए,
दिस प्रपोजिशंस डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ समथिंग। ये पूर्वसर्ग किसी चीज़ के स्थान का वर्णन करती है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, अबो, बिलो, बिटवीन, इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, नियर। ये है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल। अब इसका यहाँ पे सेंटेंस देखिए, द एयरप्लेन फ्लू अबोव द क्लाउड्स। हवाई जहाज बादलों के ऊपर से उड़ गया। तो जो यहाँ पे अबो है ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सबमरीन इज बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। पनडुब्बी पानी की सतह के नीचे है। तो यहाँ पे जो बिलो है वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द पार्क इज लोकेटेड बिटवीन द स्कूल एंड द लाइब्रेरी। पार्क स्कूल और पुस्तकालय के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे जो बिटवीन है वो प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, दे आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। तालाब में कई मछलियाँ हैं। तो तालाब में बहुत सारे मछलियाँ हैं, तो जो इन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब मेज पर है। किताब कहाँ है? मेज पर है, टेबल पर है। तो टेबल जो एक प्लेस है, तो ऑन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है प्लेस का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वी विल मीट एट द एंट्रेंस ऑफ द म्यूज़ियम। हम संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? कौन सा प्लेस में मिलेंगे? म्यूजियम पर। तो एट जो है यहाँ पे प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, द ब्रिज गोस ओवर द रिवर। पुल नदी के ऊपर से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? ऊपर से। तो यहाँ पे जो ओवर है वो प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड। बिल्ली बिस्तर के नीचे छिपी हुई है। कहाँ छुपी हुई है? नीचे, अंडर। तो अंडर जो है यहाँ पे प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ अ ग्रोसरी स्टोर नियर माई हाउस। मेरे घर के पास एक किराना दुकान है। मेरे घर के पास, नियर। तो नियर जो है एक प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। तो ये था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल विद सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइप है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये होता क्या? देखिए, दिस प्रीपोजिशन इंडिकेट टाइम रिलेशनशिप। ये पूर्वसर्ग समय संबंधों का संकेत देते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, एट, ऑन, इन, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, सीन, अनटिल। अब इसका सेंटेंस देखिए यहाँ पे, वी विल मीट एट 5 o'clock। हम 5 बजे मिलेंगे। तो यहाँ पे समय का जो है इंडिकेट कर रहा है। तो एट जो यहाँ पे प्रीपोजिशन है टाइम का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन मंडे। बैठक सोमवार को निर्धारित है। ऑन मंडे समय की बात हो रही है यहाँ पे। ऑन जो है यहाँ पे टाइम ऑफ प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी विल अराइव इन अ आवर। वह 1 घंटे में आएगी। यहाँ पे भी समय की बात हो रही है। तो इन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग द लेक्चर। वह व्याख्यान के दौरान सो गया। ड्यूरिंग द लेक्चर, तो ड्यूरिंग जो है यहाँ पे टाइमिंग शो कर रहा है। तो वो प्रपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ फिनिश द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे। कृपया शुक्रवार से पहले रिपोर्ट पूरी कर ले। बिफोर फ्राइडे यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। बिफोर यहाँ पे प्रपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, वी कैन गो टू द पार्क आफ्टर लंच। हम दोपहर के खाने के बाद पार्क जा सकते हैं। आफ्टर लंच यहाँ पे समय इंडिकेट शो कर रहा है। तो यही है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, आफ्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, सी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010। वह 2010 से यहाँ काम कर रही है। सिंस 2010 से, तो यहाँ समय इंडिकेट हो रहा है। सीन यहाँ पे प्रपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द स्टोर इज़ ओपन अनटिल 9 PM।
दुकान रात 9 बजे तक खुली है। until 9 PM टाइम इंडिकेट हो रहा है। तो until जो यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो ये था फ्रेंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का एग्जाम्पल सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मोशन। ये होता क्या देखिए, दिस प्रीपोजिशन इंडिकेट मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ये पूर्वसर्ग गति या दिशा का संकेत देते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, टू, इनटू, अक्रॉस, टूवर्ड्स, थ्रू, अप, डाउन, आउट ऑफ, फ्रॉम। इसका सेंटेंस देखिए यहाँ पे, सी वेंट टू द मार्केट। वह बाजार गई। कहाँ गई? बाजार गई। यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये जो टू है वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। बिल्ली डिब्बे में कूद गई। यहाँ पे गति बता रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो इनटू जो है यहाँ पे डायरेक्शन प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, दे वॉल्क्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। वे सड़क के पार चले गए। यहाँ पे डायरेक्शन शो हो रहा है। तो अक्रॉस जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं चलिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द स्टेशन। वह स्टेशन की ओर जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है। टूवर्ड्स यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, द ट्रेन गोज थ्रू द टनल। ट्रेन सुरंग के माध्यम से जाती है। यहाँ पे भी एक डायरेक्शन की बात हो रही है, माध्यम से। तो थ्रू जो यहाँ पे है प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, सी क्लाइम्ड अप द लैडर। वह सीढ़ी पर चढ़ गई। यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है, गति की बात हो रही है। यहाँ पे अब जो है प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही स्लाइड डाउन द स्लाइड। वह स्लाइड से नीचे फिसल गया। यहाँ पे मूवमेंट की बात आ रही है। तो डाउन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी रैन आउट ऑफ द हाउस। वह घर से बाहर दौड़ी। यहाँ पे भी मूवमेंट की बात आ रही है। तो आउट ऑफ जो यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड। उसे अपने दोस्त से एक पत्र मिला। मतलब यहाँ पे एक डायरेक्शन की बात आ रही है यहाँ पे। तो ये जो फ्रॉम है वो एक प्रीपोजिशन है। तो ये था फ्रेंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट का एग्जांपल और सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ कॉज और पर्पस। देखिए ये होता क्या है, दिस प्रीपोजिशन इंडिकेट रीज़न और पर्पस। ये पूर्वसर्ग कारण या उद्देश्य दर्शाते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, फॉर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओनिंग टू। अब इसका सेंटेंस देखिए यहाँ पे, दिस केक इज़ फॉर यू। यह केक तुम्हारे लिए है। जो ये प्रपोजिशन है कॉज और पर्पस बताते हैं, उद्देश्य दर्शाते हैं। तो फॉर यू, तो फॉर यहाँ पे प्रपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, द गेम वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन। बारिश की वजह से खेल रद्द कर दिया गया। यहाँ पे कुछ कारण बता रहा है, बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। खराब मौसम के कारण उड़ान में देरी हुई। यहाँ पे कॉज पर्पस बता रहा है, देरी हुई। ड्यू टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, द कंसर्न वॉज पोस्टपोन्ड ओइंग टू टेक्निकल इशूज़। तकनीकी समस्याओं के कारण संगीत कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पे भी कॉज पर्पस दिखाया गया, बताया जा रहा है। तो ओइंग टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो ये था प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड पर्पस। सो फ्रेंड, ये थे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रीपोजिशन के टाइप से सबको एक्सप्लेन किया विथ एग्जांपल एंड सेंटेंस। इसको पढ़िए, समझिए, ताकि आप अंग्रेजी बोल सके, पढ़ सके और आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जाने से पहले फ्रेंड मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह से वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।